इस सफर की शुरुआत होती है आपकी आंखों को बंद करने से। कल्पना कीजिए कि आप एक टाइम मशीन में बैठे हैं और घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 2026, 2030, 2040 और सीधे 2050। जब आप आंखें खोलते हैं तो जो भारत आपके सामने है वो कोई सपना नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा तैयार किया गया भविष्य का नक्शा है। आज हम एआई की मदद से वक्त के आगे की दुनिया देखेंगे, एक ऐसा भारत जहां वेद और विज्ञान एक साथ चलते हैं। क्या हम दोबारा सोने की चिड़िया बन पाएंगे या बढ़ती आबादी हमें किसी और दिशा में ले जाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए इस नए भारत की सैर पर चलते हैं। दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये नज़ारा आपकी सोच से परे होने वाला है। हमारी सबसे पहली मंजिल है वो जगह जो हमारी सभ्यता की शुरुआत थी और अब हमारे भविष्य की लाइफलाइन है। सबसे बड़ा बदलाव जो आपकी आंखों को चुंधिया देगा वो हमारे शहरों में नहीं, हमारी नदियों में दिखेगा। 2050 में भारत की सबसे महत्वाकांक्षी नदी जोड़ों परियोजना पूरी हो चुकी होगी। एआई विजुअल्स दिखाते हैं कि जिस बुंदेलखंड और विदर्भ में कभी सूखा पड़ता था, वहां अब नहरों का जाल है। गंगा और यमुना का पानी इतना साफ हो चुका है कि आप तलहटी का एक एक पत्थर देख सकते हैं। नैनोबॉट्स लगातार पानी को साफ कर रहे हैं। बनारस के घाटों पर शाम की आरती तो वही पुरानी होगी, लेकिन उसके पीछे होलोग्राम के जरिए भगवान शिव की विशाल छाया आकाश में दिखाई देगी। अब चलते हैं भारत की सड़कों पर। 2050 में भारत के हाईवेज इलेक्ट्रिक कॉरिडोर्स बन चुके होंगे, लेकिन सबसे बड़ी क्रांति होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। मुंबई की लोकल ट्रेन और दिल्ली की मेट्रो अब इतिहास हो सकती है। उनकी जगह लेगी वंदे भारत का सुपर एडवांस्ड वर्जन, जो चुंबकीय शक्ति यानी मैगलेव से हवा में तैरते हुए चलेगी। और हाँ, ट्रैफिक जैम से बचने के लिए भारत के पास अपना देसी समाधान होगा, स्काई रिक्शा। ये छोटे ड्रोन्स होंगे जो आपको पुरानी दिल्ली की तंग गलियों के ऊपर से उड़ाकर सीधे कनॉट प्लेस उतार देंगे। गांव की तस्वीर तो पूरी तरह बदल जाएगी। 2050 का भारतीय गांव पिछड़ा नहीं, बल्कि स्मार्ट विलेज होगा, जहां खेतों में ट्रैक्टर नहीं, एआई रोबोट्स काम करेंगे, लेकिन तरीका ऑर्गेनिक होगा। भारत दुनिया को ये सिखाएगा कि आयुर्वेद और एआई को कैसे मिलाया जाता है। जो नीम और हल्दी हम हजारों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, 2050 में भारत उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे सस्ती और असरदार दवाइयां बनाएगा। दुनिया के लिए भारत फार्मेसी नहीं, बल्कि वेलनेस सेंटर बन जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम वापस अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ। 2050 में गुरुकुल 2.0 का जमाना होगा। बच्चे 4 दीवारी वाली क्लासरूम में कैद नहीं होंगे, बल्कि वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर के जरिए जंगलों में बैठकर पढ़ाई करेंगे। इतिहास रटने की जरूरत नहीं होगी, वे वीआर हेडसेट पहनकर खुद पानीपत की लड़ाई या महाभारत के युद्ध के बीच खड़े होकर उसे अनुभव करेंगे। दिमाग और कंप्यूटर का सीधा कनेक्शन होगा, जिससे बच्चे कोडिंग और संस्कृत एक साथ और कई गुना तेजी से सीख सकेंगे। भाषा की दीवारें टूट चुकी होंगी। 2050 में आपके कान में लगा एक छोटा सा भाषणी डिवाइस लगा होगा। अगर कोई तमिलनाडु में तमिल बोलेगा तो आपको हिंदी सुनाई देगी, और आप हिंदी बोलेंगे तो उन्हें तमिल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक ही समय पर एक दूसरे को समझ सकेगा। ये टेक्नोलॉजी भारत की विविधता को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना देगी। अब बात करते हैं रक्षा और सीमाओं की। 2050 में हिमालय की चोटियों पर हमारे जवान कड़कड़ाती ठंड में नहीं ठिठुरेंगे। सियाचिन और गलवान जैसी जगहों पर रक्षक रोबोट्स तैनात होंगे, जो -50 डिग्री में भी दुश्मनों पर नजर रखेंगे। भारत का अपना जीपीएस सिस्टम नाविक इतना सटीक होगा कि हिंद महासागर में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। हम हथियारों के खरीदार नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक बन चुके होंगे। मेड इन इंडिया का ब्रह्मोस और तेजस दुनिया के आकाश पर राज करेगा। सिर्फ आसमान नहीं, भारत समंदर की गहराइयां पर भी राज करेगा। समुद्रयान मिशन की सफलता के बाद 2050 में भारत के हिंद महासागर के नीचे भारत की अपनी माइनिंग कॉलोनी होगी, जहां से हम रेयर अर्थ मेटल्स निकालेंगे। जो सोना कभी खदानों से निकलता था, भविष्य का सोना यानी लिथियम और कोबाल्ट भारत अपने महासागर से निकालेगा और पूरी दुनिया की बैटरियों और चिप्स को पावर देगा। अंतरिक्ष में भी तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। 2050 तक इसरो का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पूरी तरह काम कर रहा होगा, और शायद जैसा हमारे पुराणों में कहा गया है, हम ग्रहों की यात्रा को संभव कर देंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का एक स्थायी बेस होगा, जहां से हम मंगल और उससे आगे के मिशन लॉन्च करेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत दुनिया का विश्व गुरु बन चुका होगा।
खेल के मैदान में भी भारत का डंका बजेगा। 2050 तक भारत दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ ओलंपिक की मेजबानी कर चुका होगा। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल और एथलेटिक्स में भी भारत टॉप देशों में शामिल होगा। एआई की मदद से गांव-गांव से टैलेंट को बचपन में ही पहचान लिया जाएगा और उन्हें सुपर एथलीट बनाया जाएगा। लेकिन सच या कहानी का असली सवाल यह है कि क्या सब कुछ इतना अच्छा होगा? चुनौतियां भी विशुद्ध भारतीय होंगी। 2050 में भारत की आबादी 160 करोड़ के पार हो सकती है। इतने लोगों के लिए पानी और रहने की जगह कहां से आएगी? क्या हमारे जंगल और पहाड़ इस विकास को झेल पाएंगे? क्या हम अपनी पुरानी संस्कृति, अपने त्योहार, अपने संयुक्त परिवार को बचा पाएंगे, या हम भी पश्चिमी देशों की तरह अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे? ये टेक्नोलॉजी हमें जोड़ेगी या तोड़ेगी? अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2050 में दुनिया की नजरें डॉलर पर नहीं, रुपए पर होंगी। डिजिटल रुपया ग्लोबल ट्रेड की प्रमुख करेंसी बन सकता है। जिस तरह आज हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, 2050 में दुनिया बेंगलुरु और हैदराबाद की एआई वैली में नौकरी मांगने आएगी। भारत, जो कभी सोने की चिड़िया था, 2050 में डेटा और टैलेंट की चिड़िया बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, ये था एआई की नजर से 2050 का भारत। आधुनिक लेकिन संस्कार वही। एआई ने हमें एक रास्ता दिखाया है, लेकिन उस पर चलना हमें है। जाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल, जिसका जवाब हर सच्चे भारतीय को देना चाहिए। नीचे कमेंट में लिखिए, 2050 में भारत के लिए असली आजादी क्या होगी? पहला, अखंड भारत का सपना सच होना, या दूसरा, रुपए का डॉलर को कुचलकर दुनिया की नंबर 1 करेंसी बनना? देखते हैं देश किस तरफ सोच रहा है। वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जताएं और शेयर करें हर उस भारतीय के साथ जो इस भविष्य को देखना चाहता है। सच या कहानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।